हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यहां पर एडू अविग्ना चैनल पर मैं आनंद शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर जो भी बच्चे पढ़ने आए हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि पढ़ना बहुत आसान है। अगर आपकी सीखने की चाहत और सीखने की जिद हो तो पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों ही काम सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। अगर किसी का सिखाने का इंटरेस्ट है तो वो सिखा कर ही रहेगा, और अगर किसी का पढ़ने का इंटरेस्ट है तो वो पढ़कर ही रहेगा। अभाव में ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगेन, अभाव में ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो अगर आपके पास आज किसी भी तरीके के स्ट्रगल से आप फाइट कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल फाइट कर रहे हैं, या कोई और अवेलेबिलिटी की कमी है, रिसोर्सेस की कमी है, तो घबराइए मत। इस दुनिया में जितने भी लोगों के नाम हुए, पहचान हुई है, उन सबके पास अभाव में ही जीवन बीतता था। उन सबका जीवन उस समय अभाव में ही था और उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट जनरेट करे। तो वेलकम एवरीवन ऑन द यूट्यूब चैनल एडू अविग्ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बात कर रहा हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आएगा। मैं वो बात नहीं बोलूंगा जिससे आपको अच्छा लगे, वो बात बोलूंगा जो सही है। इसलिए आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताऊंगा कि साइन थीटा, साइन एक्स की वेव कैसी बनती है। उससे बताऊंगा साइन इनवर्स एक्स की वेव कैसी बनती है। फिर बताऊंगा कि कॉस एक्स की वेव कैसी बनती है। उससे बताऊंगा कॉस इनवर्स एक्स की वेव कैसी बनती है। फिर मैं बताऊंगा कि प्रिंसिपल वैल्यूज किसे कहते हैं, डोमेन और रेंज क्या होता है, और तब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। और इसके बाद मुझे बताने की शायद जरूरत ना पड़े, सॉल्यूशन तो सबका दूंगा, लेकिन वो आपको पहले ही आ जाएगा। तो वेलकम एवरीवन। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल बटन क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरीके के और भी वीडियो आपको मिलते रहे। और अगर और भी वीडियो इस तरीके के आप देखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ना है, एग्जाम बेस्ड कंटेंट चाहिए, तो अविग्ना एजुकेशन ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, घबराने की बात नहीं कि कहां से ढूंढेंगे। अविग्ना एजुकेशन टाइप करोगे, स्पेलिंग आपके सामने तो भी मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करोगे तो भी मिल जाएगा। इस लिंक के थ्रू आप कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव वीडियो, छोटे छोटे वीडियो, एग्जाम बेस्ड वीडियो, कॉन्सेप्चुअल वीडियो, आईआईटी जेईई इनके वीडियोस, नीट फिजिक्स के वीडियो जेईई, बहुत सारा कंटेंट है वहां पर। और अभी वहां टेस्ट सीरीज, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। तो अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है आपको तो सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं इनवर्स ट्रिगो। तो इनवर्स ट्रिगो में पहले मैं वेव डिस्कस करूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। लेकिन मैं श्योरिटी दे रहा हूं, मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पर कि मेरे वेव और डोमेन रेंज बताने के बाद, प्रिंसिपल वैल्यूज बताने के बाद बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। रुके, ध्यान से समझना। एक वेव आती है साइन एक्स की, ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, एग्री करता हूं। ये x है, ये y है। अच्छा, इनपुट जो देते हो, ध्यान देना, इनपुट जो देते हो वो डोमेन है। तो ये इनपुट है, तो ये क्या बन गया इसका। अच्छा, आउटपुट जो देते हो वो रेंज है। ये आउटपुट जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज रेंज। तो y क्या हो गया इसका आउटपुट, x क्या हो गया इसका इनपुट। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बिना इनवर्स ट्रिगो नहीं आएगा। यहां पर कितना है, 0। यहां पर π/2 90 डिग्री, 180, 270, 360। ये पहला। इधर -π/2 -π, ये x एक्सिस। समझना मेरी बात को, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है, π/2 पर कितना होता है, साइन π/2 1। ठीक है, साइन π 0। ठीक है, साइन 3π/2 -1। ठीक है, साइन 2π 0। ठीक है, साइन 0 0। ठीक है, तो मैंने इसको ज्वाइन करते हुए एक ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का। ये ग्राफ है।
ठीक है। साइन माइनस पाई बाय 2 -1, साइन पाई 0। तो अगर इस ग्राफ को मैंने रिवर्स भी ले लिया, ध्यान सबका यही होना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगी सब। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा। ये ग्राफ साइन एक्स का है। अब जितना चलाना हो चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना चलाना हो चला लो। ये ग्राफ आपका यहां पर बन गया। तो ये ग्राफ जो आपका यहां पर बना है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। इसका डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू -π/2 से +π/2, और इसका जो रेंज है, बता रहा हूं ये क्या होता है, समझना। अब एक एक बात को डिस्कस करते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है वो वैल्यूज जिसके अंदर आपको सबसे छोटी वैल्यूज ग्राफ की और सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाए, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू आपको -π/2 पर मिल रही है, देखो -1। सबसे बड़ी वैल्यू आपको +π/2 पर मिल रही है, +1। तो साइन एक्स का डोमेन हो गया -π/2 से +π/2। अच्छा, दूसरी बात, ब्रैकेट कौन सा है? इस ब्रैकेट को कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। इसमें क्या होता है कि क्लोज ब्रैकेट जो होता है, इसके अंदर आपकी जो लिमिट्स हैं वो भी काउंट होंगी, जैसे कि ये भी इसके अंदर काउंट हो जाएंगी। तो ये हो गया इसका डोमेन। अब रेंज मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू। पूरे अर्थ पे भी इसको घुमा दोगे, पूरे अर्थ पे, तो भी इसका जो रेंज है वो -1 से +1, मतलब ये वैल्यू -1 से छोटी कभी नहीं होगी, +1 से बड़ी कभी नहीं होगी, ठीक है। ये कर्व था साइन एक्स का। आई थिंक ये कर्व सबको समझ में आ गया होगा, साइन एक्स का। अब मैं बनाने जा रहा हूं कर्व, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और बनाना फिगर। चलिए, सभी ने ले लिया। अब जो मैं बनाने जा रहा हूं फिगर, इसको सबको मिटा रहा हूं, बस ये नहीं मिटा रहा हूं। कोई तो कारण होगा, वो कारण ही ध्यान समझना है। चलिए, इसके बाद में ये रहा कर्व, ठीक है। इसको इनवर्स से अगर हटाऊं मैं, तो ये बन जाएगा, साइन इनवर्स था, इसको इधर लेगा साइन वाई। अब इसके बाद में ये रहा। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, ये एक्स है और ये वाई है। अब आप खुद सोचो कि इनपुट क्या है। ये जो वाई यहां पर है ये इनपुट है, तो वाई क्या हो गया इस बार? डोमेन। समझना, इनवर्स आ गया, उल्टा हो जाएगा। और एक्स क्या हो गया अब? रेंज। वाई की वैल्यू जो एक्स की होती थी पहले, वो वाई की होगी, कि इनवर्स फंक्शन उल्टा। तो एक्स की वैल्यू वाई में आ जाएंगी, वाई की एक्स में। कैसे? पहले यहां होता था 0, π/2, π, 3π/2, अब यहां होगा और फिर यहां पर होगा, ठीक है। ये वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे वैल्यू कहां से कहां तक जाएंगी? इस तरफ +1, इस तरफ -1, ठीक है। तो जो y की वैल्यू तो थी पहले, वो अब x में आ गई, जो x की वैल्यू थी वो y में आ गई। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। चल, y की वैल्यू π/2, साइन π/2 कितना आएगा? 1। तो यह आ गया 1 π/2 पे, पाई पर 0, 3π/2 पर -1, 2π पर 0, ठीक है। आपने इसको ज्वाइन करते हुए ये बना दिया। अब -π/2, -1, -π 0, आपने इसको ज्वाइन करते हुए ये बना दिया। ये जो आपकी वेव बनी है, ये किसकी वेव है? y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की। दिस इज द वेव ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। क्लियर होगा आई थिंक मेरी बात। आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना, सीखना, सुनना
और कोशिश करना कि पूरा समझ जाओ। अब इसमें हम अगर आगे बात करें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसमें हम आगे बात करें कहां तक पहुंची पिक्चर ये रही। अब इसका डोमेन क्या, इनपुट्स क्या, जहां पर मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो डोमेन देखो और ध्यान से देखना, कर्व तोड़ दूंगा मैं भी, ठीक है। ये इसका डोमेन, डोमेन ये बन रहा है, मतलब ये कहां से कहां तक है, ध्यान समझना। ये रहा, ठीक है। तो ये जो आपने इसके अंदर देखा है, ये इसका डोमेन हो गया -π/2 से +π/2 का। दूसरा इसके अंदर आता है रेंज। दूसरा क्या आएगा इसमें, रेंज। रेंज इसकी कहां से कहां तक है देखो, -1 से +1 तक। तो डोमेन आ गया -π/2 से +π/2 और रेंज आ गई इसकी -1 से +1 तक। ये आपका काम हो गया। आपको ध्यान दो, मैंने जो स्टार्टिंग में छोड़ा था वो इसीलिए छोड़ा था कि जो डोमेन था पहले यहां पर, वो इसके अंदर इसकी रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, y एक्सिस पर आ जाएगा। तो जो डोमेन था पहले यहां पर, जो इनपुट्स थे वो वैल्यू यहां पर आई, मतलब y की वैल्यू जो आप इसमें देखोगे रेंज की, तो रेंज की वैल्यू इसे बिलोंग कर रही है -1 से +1 तक। रेंज की वैल्यू कहां तक बिलोंग कर रही है, -1 से +1। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं इसके अंदर, तो इसमें जो इसकी जो रेंज है वो कहां तक हो गई, इसकी रेंज आएगी इसमें -π/2 से +π/2। और इसका जो डोमेन है, ऐसा क्यों हुआ, रेंज इसकी -π/2 से +π/2 क्यों हुई, ध्यान देना। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है। तो x एक्सिस पर जो आ रहा है वो डोमेन है, इनपुट आ गया। तो x एक्सिस में -1 +1, तो यह आ गया इसका डोमेन। और y एक्सिस पर जो आ रहा है वो आ रहा है रेंज। तो यहां पर यह आ गई इसकी रेंज y एक्सिस। एक क्वेश्चन लेकर कर देता हूं कि मान लो यहां पर 1 होता, तो 1 को आप क्या लिखते हैं, साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू, और फिर y की वैल्यू क्या आ जाती है उससे, दिख रहा है। तो y रेडियन के फॉर्म में आएगा, एंगल के फॉर्म में आएगा, और x इसका -1 से +1 आएगा, ठीक है, वैल्यू आएगी। तो यह आ गया इसका डोमेन। अब जो मैं बताता वो ध्यान समझना, डोमेन क्या बन गया इसके अंदर, रेंज, और रेंज क्या बन गया इसके अंदर, डोमेन। ये बात अगर पकड़ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ यहां ध्यान देना है कि ये जो होगा वो होगा डोमेन, और उसके कारण y निकलेगा, और वो होगा रेंज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में और क्वेश्चंस को पिक करते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यूज क्या हैं इसकी, जो प्रिंसिपल वैल्यू की बात होगी वो उसका डोमेन -π/2 से +π/2 और रेंज -1 से 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर साइन इनवर्स -1/2, यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन अब हम इसको इसके कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर बन गया ठीक है। अब 1/2 कितना एंगल होता है, 1/2 याद करो साइन 30 होता है, और 30 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 होगा। तो साइन y 1/2 मतलब साइन π/6। चलिए ठीक है। अब यहां पर साइन y साइन -π/6 लिख दूं, ऐसा कैसे, समझना ध्यान को, ऐसा कैसे। मैं बोला था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त मैं 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री लेके 12th पढ़ाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखना, साइन माइनस थीटा, हमारे पास था माइनस साइन थीटा, माइनस को अंदर भेज दिया, साइन माइनस थीटा, और यहां से y की वैल्यू आ गई कितनी, -π/6। क्या ये -π/6 -90 से
प्लस 90 के बीच में है, हाँ ये -30 डिग्री है, तो -90 से +90 के बीच में आता है -30 डिग्री, तो इसका मतलब कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/, ये इसके अंदर वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है इसमें जैसे क्वेश्चन कॉस इनवर्स। अब कॉस के कॉन्सेप्ट को समझो। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। अब √3/2 कितने एंगल पे आता है? √3/2 आएगा cos 30 पे, 30 डिग्री मतलब π/6, तो यहां पर cos का π/6। अगर बाहर बहुत ध्यान समझना है, बार बार जरूरत पड़ेगी, अगर बाहर इनवर्स है cos का तो अंदर cos कंपोनेंट ही चाहिए, तो cos इनवर्स cos को रिप्लेस कर दे, रिमूव कर देगा और अंदर बचेगा सिर्फ एंगल π/6। समझाने के लिए बता रहा हूं तरीका, समझाने के लिए। कुछ लोगों को लगेगा ऐसा तो होता नहीं, नहीं समझाने के लिए। मैं cos इनवर्स को अगर सोचूं कि 1/cos है और अंदर वाला cos है, तो ये देखो cos से cos हट गया, ये समझने के लिए। ऐसा लिखते नहीं है, समझने के लिए। और अगर समझ गए तो बचता है सिर्फ एंगल, और वो एंगल कितना है? π/6। अब आप ध्यान दो यहां पर, तो डोमेन, किसका डोमेन? और रेंज, किसकी रेंज? cos इनवर्स x की। ठीक है, अगर इसके डोमेन की बात करें तो ये हो जाएगा -1 से +1, और अगर इसके रेंज की बात करें तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के 180 डिग्री। जी हाँ, तो cos की रेंज 0 से पाई होती है। ठीक है, 0 पर आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी cos 0 1, और 180 पर आपको मिल जाएगी cos 90 + 90 - sin 90 -1। तो 0 से 180 डिग्री के बीच में आपको सारी वैल्यूज इसकी मिल रही हैं। अब आपका एक सोचना हो सकता था, आप ये सोच सकते थे कि सर -π/2 से +π/2 लेते हैं तो 0 आ रहा है, और -π/2 पर ये वैल्यू आपकी हो जाएगी cos -θ, या -π ले लो, -π ले लो तो भी काम हो जाएगा। नहीं, फॉर्मूले पे ध्यान देना, ये तो समझ में आ ही गया होगा। ये फॉर्मूला जो लिखाने जा रहा हूं बहुत काम का है। sin -θ इज -sin θ, लेकिन cos -θ, cos -θ होता है cos θ। तो ये -π रखने पे भी प्लस का ही आउटपुट देगा। cos -180 ये आएगा cos 180। अब cos 180 की वैल्यू -1 है, बात अलग है। ठीक है, तो हमने क्या नंबर ले लिया? हमने लिया 0 से π। ध्यान रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। इसमें एक और क्वेश्चन बन रहा है, cos² 2। cos इनवर्स 2। अब 2 कितने पर आएगा? तो 30 डिग्री पर 2 मिलना चाहिए। लेट मी चेक, बिल्कुल सही। cos 30, cos 30 की वैल्यू 2 होगी। अब अगर cos 30 की वैल्यू 2 है तो cos इनवर्स x बार है, तो अंदर क्या चाहिए? cos के फॉर्म में ही टर्म चाहिए। ये हट जाएगा और बचेगा क्या? π/6। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई इसकी? π/6, क्योंकि यहां पर जो इसका y है, मतलब रेंज है, वो बिलोंग करता है -π/2 से +π/2। सर ये तो साइन का भी करता था, बिल्कुल सही। cosec साइन का उल्टा है, वहां भी करेगा, लेकिन उल्टा है। तो जहां पर साइन 0 हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री, वहां पर cosec नहीं चल पाएगा, वहां cosec इंफिनिटी चला जाएगा। कहां चला जाएगा? इंफिनिटी। तो इसमें माइनस आपको करना होगा। ये क्या है इसका? ये इसका रेंज है। ठीक है, तो इस कारण से ये याद रखना है सबकी रेंज। साइन की बता दी मैंने आपको डोमेन रेंज, कॉसेक की बता दी मैंने डोमेन, और कॉस की बता दी डोमेन रेंज। ठीक है, ये इसकी रेंज है। अब इसके अंदर ये आपकी कौन सी वैल्यू आ गई? दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है,
tan इनवर्स माइनस √3 समझना। अब यहां पर tan इनवर्स माइनस और tan कितना होगा 60 डिग्री। अब साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा भी क्या होता है माइनस टेन थीटा। तो यहां पर माइनस टेन थीटा ले तो टेन माइनस थीटा, तो क्या बचा y की वैल्यू माइनस पाई बाय 3। डोमेन क्या होगा टेन इनवर्स का, और रेंज क्या होगी टेन इनवर्स की। डोमेन को डिनोट किया जाता है x से और रेंज को किससे डिनोट किया y से। अब यहां पर जब हम रेंज की बात करेंगे इसके अंदर, तो डोमेन और रेंज जो आप इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं वो होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। x की वैल्यू जो आप इसमें इनपुट देंगे वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है, और जो इसकी रेंज आप निकालेंगे रेंज वो आएगी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ये इसकी रेंज आएगी। ठीक है, तो यहां पर माइनस पाई बाय 3 की जो y की वैल्यू है वो इसके बीच में आ रही है, तो इसलिए ये फंक्शन जो है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाय 3। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। यहां पर कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करते देखिए। ये डाउट से बच्चों के इसलिए हम उठा रहे हैं इन क्वेश्चंस को। जैसा ये वाला क्वेश्चन, सेक इनवर्स 2 बाय √3, ये वैल्यू y है, ध्यान समझना। 2 बाय √3 हो जाएगा सेक, और ये 30 डिग्री। फाइनली आंसर आ गया पाई बाय 6। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जो बिलोंग करती है कॉस की। सेक कॉस को फॉलो करेगा 0 से पाई और माइनस, क्योंकि कॉस 90 पे 0 होता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, 0 डिग्री पर नहीं चलेगा, पाई 90 डिग्री पर, बाकी सब पर चलेगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 11 को IMP मार्क कर लीजिए। अगर बोल रहा हूं कि IMP है तो आने के चांसेस भी अच्छे हैं। ठीक है, और तरीका सीखिए। ये रहा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अपन उस पर फोकस करते हैं। पहले मैंने लिया tan इनवर्स 1, सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे। 1 का मतलब कितना होगा 10 पाई बाय 4, तो ये क्या बचेगा cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं यहां पर x, तो ये आ गया cos x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2। ठीक है, माइनस को बाहर लिया, 1 बाय 2 कितना डिग्री एंगल होगा 60 डिग्री। अब ध्यान देना 1 बाय 2 कितना डिग्री एंगल होगा 60 डिग्री, लेकिन बात तो वही होगी माइनस कॉस थीटा लाने के लिए कॉस माइनस थीटा लिख नहीं सकते, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो यहां पर हम इसको लिख देते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। हाँ ठीक है, हमारे पास भी तरीके हैं काम करने के। कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये बात हो गई सेकेंड क्वाड्रेंट की, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 इज कॉस 2 पाई बाय 3, और यहां पर आ गया कॉस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, और ये एक्स की वैल्यू 2 पाई बाय 3, मतलब कितना एंगल है 60 120 डिग्री की बात हो रही है, और ये देखो बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, उसका जो डोमेन है 0 से 180 डिग्री,
उसके बीच में आता है 120 डिग्री, दिख रहा है, सॉल्व हो गया। ठीक, इसके अंदर एक और है, अभी तो एक पार्ट सॉल्व हुआ है, इसके अंदर एक और है, वो है साइन इनवर्स -1/2। इसको मैं यही कर देता हूं क्योंकि आसानी से हो जाएगा। -1/2 कितना डिग्री, 30 डिग्री। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का π/6। अब इन सबको ऐड कर दो, tan इनवर्स 1 π/4, कॉस इनवर्स -1/2 2π/3, और साइन इनवर्स 1 पुट कर दो -π/6। एलसीएम कितना आएगा 12, 4 3 जा 3 1 जा, 3 4 जा 4 2 जा, 6 2 जा 2 1 जा, 11 - 2 9π/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। लेट मी चेक द फाइनल आंसर। 11th क्वेश्चन, इट्स 3π/4, बिल्कुल सही आंसर आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। नेक्स्ट है यहां पर cos इनवर्स 1/2, आईएमपी क्वेश्चन है ये भी 12th वाला, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन π/6। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। आई थिंक ये क्वेश्चन हो जाएगा। 1/2 की जगह आप पुट कर दीजिए, अगर cos इनवर्स ले रहे हैं तो 1/2 की जगह आप पुट करेंगे cos π/3, बचा π/3। ये वाला पार्ट क्या बचेगा, π/3। मैं कर देता हूं, चलो शायद किसी को डाउट हो। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इत्मीनान से पढ़ो और समझो, समझ में आएगा। रिलैक्स एंड लर्न। 1/2 60 डिग्री, 1/2 30 डिग्री। अब ध्यान रखना 30 डिग्री में कुछ बच्चे π/3 लिखते हैं, 30 को 3 से 3 को जोड़ लेते हैं, और 60 डिग्री में π/6 लिखते हैं, 6 से 6 को कंपेयर कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, 30 डिग्री π/6 उल्टा चलेगा, 30 डिग्री π/6, 60 डिग्री π/3 उल्टा चलेगा। हाँ ध्यान रखना, इसमें गलती कर मत देना। कॉस इनवर्स से कॉस गया, साइन इनवर्स साइन गया, π/3 2π/3, यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहां तक सबको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, सॉल्व किया। प्ले स्टोर पर ऐप है अभिज्ञान एजुकेशन, इस तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन वहां पर अटैच अपलोड किए गए। टेस्ट सीरीज भी वहां पर जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। शुरू करने जा रहा हूं मैं यहां पर, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। शुरू करने जा रहा हूं मैं आज यहां पर एक नया टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 को बिलोंग करता है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चंस आईएमपी बहुत ज्यादा हैं, एग्जाम में बहुत बार आए हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है पैटर्न, वो है tan इनवर्स का। तो अगर क्वेश्चंस को अभी तक नहीं देखा, सीखा, समझा, करा है, तो देख लो, सीख लो, समझ लो, कर लो, ताकि 90 पार है कि अब की बार 90 पार टारगेट है, अब की बार 90 पार। इस 90 पार हमको जाना है, तो हमें यहां पर फाइट करना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, टेक्निक्स को सीखना होगा, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही इनवर्स है, थोड़ा उल्टा चलता है। ठीक है, समझो, सीखो, करो और जीतो। ठीक, शुरू करते हैं। यहां पर ध्यान दे, क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ फॉर्मूले से शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन को डायरेक्ट उठाएंगे तो गलत हो जाएगा, फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला और कॉस 3 थीटा, पहले दो क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा, ध्यान देना। साइन 3 थीटा, कि दो फॉर्मूले यहां पर बड़े काम के हैं, एक साइन 3 थीटा का और एक कॉस 3 थीटा का। अब इन फॉर्मूले का यूज करके कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, मैं बता देता हूं। इसमें आगे अभी और जब आएंगे तब डिस्कस करेंगे। चलो अभी यही वाला क्वेश्चन शुरुआत करें।
मैंने RHS लिया, राइट हैंड साइड, मैंने x को पुट करा साइन थीटा। क्या करा मैंने, x की वैल्यू मैंने साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दी, चिपका दिया वहां पर। अब यहां पर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा, साइन 3 थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ध्यान से देखना, यहां से अगर थीटा निकालने गए तो ये साइन इधर आ जाएगा अपॉन में, तो उल्टा टंग जाएगा। समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं लेकिन ध्यान रह जाता है। तो साइन यहां था, इस साइन को नीचे ले गए फिर ऊपर ले गए, तो 1 अपॉन एक्स, ऊपर गया एक्स की पावर -1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऊपर गया एक्स की -2, तो 1 अपॉन साइन ऊपर गया साइन की पावर -1। समझाने के लिए बोल रहा हूं लेकिन यहां फिट हो जाता है, ठीक है। ये आ गया। अब 3 थीटा, तो थीटा कितना है, साइन इनवर्स, ध्यान से देखो, LHS आ गया, हेंस। तो क्वेश्चन के अंदर ट्रिक क्या थी कि x को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि मेरा पूरा क्वेश्चन धड़ 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 करके बाहर आ जाए, और ये मेरा आंसर बाहर। एक और, अब cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज होगा, नहीं लिखा हो तो पॉज करो वीडियो को और लिख लो। सेकेंड वाला क्वेश्चन मैं RHS को सॉल्व करता हूं। ये पुट कर दूं, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया cos 3 थीटा का। अगर बाहर cos इनवर्स तो अंदर क्या चाहिए, cos, तो cos इनवर्स से cos हट जाएगा, बचेगा क्या 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां देखो, तो cos की पावर -1 ऑफ x, cos इनवर्स x बोलते हैं इसको, -1 नहीं बोलते वैसे, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x की वैल्यू सॉरी यही अपना करना, डिफरेंशिएशन पे आ गया मैं, इसी को आगे डिफरेंशिएशन में भी लेके जाएंगे एग्जाम में, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए 3 cos इनवर्स x, और यही लाना था, तो यह आ गया लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड रे बाबा, सब कुछ आ गया, ठीक है, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक फॉर्मूला, यहां पर ये क्वेश्चन को IMP मार्क करो, इसको सर्कल मार्क करो, यहां लिख दो IMP, ये IMP क्वेश्चन है, ठीक। फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले को याद रखना, याद करे बिना काम होगा नहीं। और अगर माइनस है तो ये फॉर्मूला, तो अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। आई थिंक ये बात दूसरा ही होगी, समझ में आ रहा होगा, तरीका होगा, और ये तरीके ही इंपॉर्टेंट है। 1000 सवाल करने से काम नहीं बनेगा, उन तरीकों को सीखने से काम बनेगा जिनके थ्रू 1000 सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का LHS पार्ट लिया, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 24, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स। अब 24 इंटू 2 LCM सबको लेना आता होगा,
नहीं तो मेरा एलसीएम वाला वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने एलसीएम लेना भी सिखाया है, फैक्टराइज करना सिखाया है, एलसीएम लेना सिखाया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखा चुका हूं। नहीं आता तो शर्माने की बात नहीं है, जब जागो जब सवेरा, आज सीख लो तो आगे दिक्कत खत्म। ठीक है, चल अपॉन 24 इंटू 11, कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, ऐसा मत कर देना, हमको उसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। अपॉन 24 इंटू 11 यहां करना पड़ेगा, लेकिन वो टर्म यहां आ गई ना, अपॉन 7 टू जा 14, एलसीएम ले रहे हैं, ध्यान से देखो तो सबसे नीचे वाला इसको कैंसिल करेगा, यहां हमारे पास जो बचता है tan इनवर्स 24 इंटू 11 240 और 24 4 6 2 264। तरीका सीखा मैंने कैसे सॉल्व करा, 24 इंटू 11 मल्टीप्लाई नहीं करा, 24 10 जा करा और एक बार 24 और 8 लगा करके जोड़ दिया, और ऊपर की तरफ 48 प्लस 77, 7 7 14 115, 1 ऊपर गया, 7 चल गया 12 125 250 नाम से है जी, क्या आ गया, अपने ड्रीम्स के लिए कुछ ऐसी जिद होना चाहिए जिसके लिए आप सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं, पूरा पैशन, पूरी एनर्जी, स्लीपलेस नाइट, ऑल एफर्ट्स, ऐसे कुछ गोल्स और ड्रीम सेट होना चाहिए। और ये गोल्स और ये ड्रीम्स सिर्फ अर्निंग के रिलेटेड होगा तो छोटा है, अगर ऐसा ड्रीम हो जिसके थ्रू एक छोटे से छोटे इंसान को भी बेनिफिट पहुंच सके आपके ड्रीम के थ्रू, तो आप सक्सेसफुल भी होगे, आप जो भी अचीव करें सब अचीव होगा, पैसा आएगा, सेटिस्फैक्शन में सब होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो गोल है वो बहुत बड़ा कहलाएगा क्योंकि उससे एक छोटे छोटे इंसान को बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे गोल्स ढूंढिए, क्या गोल्स हैं आपके, इस तरीके से आप क्या करना चाहते हैं, अगर एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए आपको, एक अच्छे कॉलेज से एडमिशन होकर के अच्छा ग्रेजुएशन होकर कोई अच्छी जॉब लग जाए, तो क्या गोल्स हैं आपके, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आई एम वेटिंग टू रीड दैट गोल्स। थैंक यू सो मच। चलिए फोर्थ वाला देखें, यहां पर फोर्थ क्वेश्चन आईएमपी मार्क करो, सारे क्वेश्चन अच्छे और इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आ रहा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखो, फिर क्वेश्चन को करना, लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दें और ध्यान समझें इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बन रहा है 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, अपॉन में आएगा 3, ये 4 ऊपर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, व्हाट्स द फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई, (28 प्लस 3 21, 28 माइनस 4 21, ध्यान देना 21 21 कैंसल, tan इनवर्स 31 28 माइनस 4 आ रहा है, कुछ गड़बड़, चेक करते हैं, 28 प्लस 31 तो बिल्कुल सही आ गया, नीचे 17 आना चाहिए था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेट मी चेक द आंसर, यहां पर 21, अरे हाँ 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 हाँ, ये 21 होगा, लिखा भी 21 है लेकिन यहाँ 28 लिख दिया, 21 माइनस 4 अपॉन 21, 21 माइनस 4 और अपॉन में 21 डिवाइड करें कितना आ जाएगा 17, हैंस प्रूव्ड।
इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें कितना अच्छा आंसर निकल गया। फॉर्मूला बताना जी 2 tan inverse x tan inverse 2x अपन 1 minus x square tan inverse x plus tan inverse y tan inverse x plus y अपन 1 minus x y tan inverse x minus tan inverse y tan inverse x minus y अपन 1 plus x y। फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर बाहर। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस काफी बच्चों के डाउट रहते हैं, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दें। अब अगर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने जाते हो, क्वेश्चन नंबर 5 को, तो यहां पर आप x की वैल्यू क्या पुट करें? हाँ, ये तो थोड़ी चालू कर दो, x की वैल्यू क्या पुट करोगे? एग्जाम में तो कुछ नहीं आएगा, जो ना देखा ना सुना ना समझा ना बोला हो। ठीक है, उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो x की वैल्यू क्या पुट करें कि बाहर tan इनवर्स तो अंदर tan आ जाए, क्योंकि tan इनवर्स tan तभी एक दूसरे को हटा पाएंगे। sin थीटा पुट करें 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं होता। cos थीटा पुट करें 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं होता। tan थीटा पुट करें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, होता है ना। चालू हो जाओ, चलो मत घबराओ, अगर अपने को नहीं आ रहा है तो बस चालू कर दो, कहीं तो पहुंच जाएंगे। बस ये चालू करने वाला ही हमेशा कहीं ना कहीं पहुंचता जरूर है। एक कदम चलना अच्छा है, ये सोच के बैठे रहने से कि शायद हम पूरी जर्नी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चालू तो करें। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा माइनस 1 और अपॉन में क्या आ गया? tan थीटा। अगर अपन इसमें sec थीटा माइनस 1 और अपॉन में tan थीटा ले लें तो 1 अपॉन cos थीटा कर दें, तो sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 और अपॉन 1 माइनस cos थीटा और अपॉन में cos से cos इसके अंदर कैंसल, cos थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर, हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं, रट लेना। एक और बता देता हूं cos थीटा का फॉर्मूला, तो अगर थीटा है तो थीटा बाय 2 और 2 थीटा होता तो क्या आता? थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूले कहते हैं इनको प्यार से, tan इनवर्स। अब 2 से 2 गया, साइन साइन गया, क्या बचेगा अंदर? अपॉन क्या आया? tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। अब tan इनवर्स tan गया तो क्या बच रहा है? यहां सिर्फ बच रहा है थीटा बाय 2। अब सवाल क्या है कि थीटा क्या है? यहां आ जाओ, x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू, तो थीटा क्या है यहां पर? tan इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है, आई थिंक ये भी सभी को क्लियर होगा कैसे हमने इसको सॉल्व किया, अटेम्प्ट किया, अचीव किया। ठीक है, यहां पर सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है tan इनवर्स और इस फॉर्म में। अब क्या पुट कर दें सिक्स्थ वाले में? सिक्स्थ क्वेश्चन साइन पुट करो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ नहीं होता। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ नहीं होता। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ नहीं होता। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा, होता है। तो यहां पर x की वैल्यू sec पुट कर देना, 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ऊपर जाएगा cot थीटा, tan इनवर्स अंदर cot थीटा है। ये चैलेंज बच्चों को यहां पर आ सकता है, ध्यान समझना। इस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए उतना सा पार्ट बता दूंगा तो हो जाएगा। x की वैल्यू क्या पुट करी? sec थीटा। यहां पर cot को लिख दो 90 माइनस थीटा। ठीक है, और किसका 90 माइनस थीटा? सॉरी, ये tan का, तो cot को लिख दो tan का 90 माइनस थीटा। तो tan इनवर्स tan गया, बचा क्या? सिर्फ 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू sec इनवर्स पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, करके देखना, और नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं करवाऊंगा वापस, फिर से भेजूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, ट्राई करते रहिए। अब यहां पर
7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन आईएमपी मार्क करो सर्कल करके, आईएमपी। वन माइनस कॉस एक्स, ध्यान देना ये क्वेश्चन है, हमें वन को रिप्लेस करना है तो हमने इसको लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, और यहां पर हमने लिख दिया ये रहा, यहां पर -1 +1 +1 -1 कैंसर। इसीलिए cos 2 थीटा के फॉर्मूले cos थीटा के फॉर्मूले इस फॉर्म में लगाए जाते हैं ताकि अगर वहां प्लस का 1 या माइनस का 1 हो तो रिप्लेस कर दो। इसलिए इन फॉर्मूलेस को यहां पर, इन फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इनवर्स ट्रिगो में भी काम आएंगे और आगे भी काम आएंगे। ये बहुत आईएमपी फॉर्मूले दोनों, इनको रट लो। ठीक है, चलिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसल, क्या बचा tan स्क्वायर एक्स बाय 2, अंडर रूट हटाया तो क्या बचा tan इनवर्स से tan खत्म, बचा क्या, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। और इसका जो आपको दिया हुआ वैल्यू x का, वो कहां से कहां तक दिया, 0 से पाई। ये डोमेन इसका 0 से पाई हो गया। 0 से पाई मतलब पूरे 2 क्वाड्रेंट कवर कर रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसका तरीका सीख लिया तो क्वेश्चन हो गया, और तरीका नहीं सीखा तो ताकत लगा लो, क्वेश्चन नहीं होगा। और हमने हमारा तरीका बदला, तेवर नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स है। कैसे भी करके tan बनाओ। तो यार अगर tan बनाना ही है तो क्या करें, तो तरीका सीख लेना इस पैटर्न का। ऊपर वाली इक्वेशन को भी और नीचे वाली इक्वेशन को भी डिवाइड कर दो cos x से। यहां आएगा 1 माइनस tan x और यहां आएगा 1 प्लस। अब हो गया? नहीं, अभी हुआ नहीं है। ये तो हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं कि जिससे मंजिल मिलेगी। पहले रास्ता ढूंढे, तो ये रास्ता ढूंढ लिया। अब 1 को लिखा tan पाई बाय 4 माइनस tan x और यहां पर 1 प्लस tan x। ध्यान देखना, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूं मिटाऊंगा भी, इसलिए क्या इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 कर दूं। tan पाई बाय 4 में tan 45 की वैल्यू 1 होती तो 1 की जगह वो लिख दी। क्या 1 इंटू tan x ही होगा? हाँ। और मैं क्या फिर ऐसा कर सकता हूं क्या, अगर आप लोग बोलोगे तो ही करेंगे, कि मैं यहां पर 1 प्लस tan पाई बाय 4 लिख दूं। 1 जो मल्टीप्लाई किया ये लिख दूं। तो यार फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया है tan इनवर्स, सॉरी अंदर वाला फॉर्मूला चाहिए ना आपको, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का। tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b, किसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का। हो गया tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x। tan इनवर्स से tan गया, ठीक है, बचा क्या पाई बाय 4 माइनस x। ओ शाबाश, आंसर आ गया। तो कहां क्वेश्चन था, उसको घुमाया, पहले cos x से डिवाइड करा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, फिर
10a माइनस 10b अपन 1 प्लस 10a 10b का फॉर्म बनाया, तो नीचे 1 का मल्टीप्लाई कर दिया और उसको लिख दिया 10 पाई बाय 4, और फिर 10a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, 10 इनवर्स 10 हटा, क्योंकि बाहर 10 इनवर्स है तो अंदर 10 ही होना चाहिए था, वो हटा और आपका आंसर इसके अंदर आ गया। तो आई थिंक 8th क्वेश्चन भी सभी को क्लियर है। 9th क्वेश्चन एक और सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। यहां पर x की वैल्यू a sin थीटा पुट करना होगी, बिल्कुल सही। x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू a sin थीटा। अगर मैंने ये करा और a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कुछ ऐसा आएगा। अब यहां पर a sin थीटा अंडर रूट a स्क्वायर, a बाहर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर निकाला तो क्या आएगा, यहां क्या आएगा, a से a कैंसल, अंदर क्या आएगा, tan इनवर्स, अंदर देखो बन गया 10। तो तरीका है ना, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए तो x को a साइन थीटा डाल दो, a कॉस थीटा डाल दो, डिपेंड आपके ऊपर, ठीक है। तरीका मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, बाकी आपको करना रहेगा। tan इनवर्स 10 हटा बचा थीटा, थीटा ढूंढना है तो पहले इसको ऐसा कर दो और फिर थीटा निकालना है तो ये होगा साइन इनवर्स, तो ये आ गया लाखों में। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 9th भी। यहां पर मैं वीडियो को पॉज करता हूं, खत्म करता हूं आज का लेक्चर। आई थिंक कि सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक और वीडियो में अपलोड करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जिसके अंदर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10th और अप टू क्वेश्चन नंबर 18th, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आईएमपी इनवर्स ट्रिगो के सब आना चाहिए, तो सारे क्वेश्चंस में यहां पर अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच, समझ में आया हो लेक्चर, लाइक करें, सब्सक्राइब करो। दूसरी जरूरी बात कि बेल आइकन क्लिक कर देना और डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो एक लिंक मिलेगी प्ले स्टोर ऐप अविग्ना एजुकेशन की, वहां इस टाइप के और भी बहुत सारे वीडियो, इवन जो आगे क्वेश्चन है वो भी वहां पर अटैच है, अपलोडेड है, और वहां पर आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, और अब की बार 90 पार जा सकते हो। तो 90 पार अगर जाना है तो आपको फाइट करना होगी आपके सक्सेस के लिए, क्योंकि मार्कशीट पर आपका नाम आने वाला है। स्ट्रगल आपकी, सक्सेस आपके, लाइफ गोल आपके, और एक वंडरफुल लाइफ स्टाइल आपकी होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर साथ। जय हिंद, बाय।